हेलो, नमस्ते। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो जनवरी 2025 सभी मूलांक के लिए कैसी रहने वाली है, इसकी सीरीज़ हमारी आ चुकी है और लगभग सारे ही मूलांक हमारे कवर हो चुके हैं। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट केवल 8 और 9 ये दो मूलांक बचे हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो मूलांक 8 की है। तो बाकी अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी का भी मूलांक और जितने भी हैं तो आप उनको ज़रूर से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इन सारी वीडियोस को। एंड यस, अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसी भी तरह का आपको सेशंस चाहिए तो आप मुझसे बुक कर सकते हैं। एंड अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 25 डेट को हुआ है, 8, 17 और 25, तो देख लेते हैं ये जनवरी का महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है। नए साल का आगाज़ उनकी लाइफ में कैसा होगा तो चेक कर लेते हैं। तो प्लीज़ गाइड करें। एंड येस, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो मोस्ट ऑफ टाइम तो रेजोनेट करती ही है, लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं है हर किसी से रेजोनेट हो। और दूसरा, यहाँ पर हम लाइफ के क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं और बहुत सारे कलेक्टिव में सभी सोल्स के लिए होती है, तो कई बार पर्टिकुलर हमको वो शब्द नहीं मिल पाते जो कि हर किसी से रेजोनेट हो। तो अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप ज़रूर से इनको ले लीजिएगा, आपको ज़रूर से कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी। तो चेक करते हैं। जिनका भी मूलांक 8 है तो उनके लिए ये जनवरी का महीना, ओके सेकेंड, जिनका भी मूलांक 8 है तो उनके लिए ये जनवरी का महीना कैसा रहेगा, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। जिनका भी मूलांक 8 है उनके लिए जनवरी का मंथ। पेज ऑफ कप, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड के दो कार्ड एक साथ यहाँ पर आए। ओके, 3 कार्ड यहाँ पर एक साथ आए हैं, हर्मिट, चैरियट एंड यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। और उसके बाद में भी देखिए यहाँ पर 8 ऑफ, ये उसमें भी आया था क्वीन ऑफ पेंटिकल, बहुत सारे नाइट ऑफ वॉन्ड। ठीक है, अभी हम आपके कार्ड को अरेंज करते हैं। एंड ओके, 6 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई करें, 6 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई करें, 6 ऑफ सॉर्ड को, एस ऑफ वॉन्ड, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड। ठीक है, देख तो नंबर 8, तो देखिए जिनका भी मूलांक 8 है उनके लिए ये बड़ा स्पेशल रहने वाला है जनवरी। और किस वे में स्पेशल रहेगा कि ये मंथ एक रियलाइजेशन का मंथ मुझे दिख रहा है आपके लिए। बहुत ज़्यादा आप अपने आप का आकलन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, कि अपनी ज़िंदगी का आकलन करना, मूल्यांकन जिसको बोलते हैं, है ना, कि मेरी लाइफ में अब तक ये पैटर्न अगर चले हैं तो क्यों चले हैं, वहाँ पर मेरी क्या मिस्टेक थी, या मेरी लाइफ में जो लोग आए उन्होंने क्या जो है रोल निभाया। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके ऑरा में दिख रही हैं कि ये आप बहुत ज़्यादा एक रिसर्चर वाली जो एनर्जी होती है उस एनर्जी में आप चले जाएंगे, जो बेसिकली बहुत ज़्यादा आपका नेचर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप ना बहुत डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। एक कह सकते हैं ना, ये एक बहुत ही सुंदर एक समय होगा वैसे आपके लिए देखा जाए तो। थोड़ा सा पेन जरूर देगा आपको, और क्योंकि यहाँ पर ना आपको अपनी लाइफ के जितने भी फेलियर्स हैं, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, या करियर में आपने बहुत कुछ किया, उसका रिजल्ट अगर आपको नहीं मिल पाया, तो ये बहुत सारे वाई क्वेश्चंस, लेकिन उन वाई में से लेसन जो पकड़ने थे वो आप इस जनवरी के महीने में लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। नेगेटिव इस वे में थोड़ा सा रहेगा कि आप ओवर थिंकिंग में ज़्यादा जा सकते हैं। जब ओवर थिंकिंग में जाएंगे, क्योंकि जब आप इतना डेप्थ में जाकर चीज़ों का एनालिसिस करेंगे, अपनी लाइफ का,
अपनी सक्सेस का, अपने फेलियर्स का, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं वो जो अपनी लाइफ की ऐसे फेजेस, ऐसी चीज़ें जो जिन्होंने आपको पेन दिया, उस पर आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिख रही हैं। लेकिन उसमें से अच्छी बात क्या होगी, क्योंकि जब आप इस एनर्जी में इतना डेप्थ में जब जाएंगे तो डेफिनेटली उस समय आपको पेन ज़रूर होगा। बहुत ज़्यादा आप मेंटल स्ट्रेस को भी अपने ऊपर हावी कर सकते हैं, और कई बार इतना सोचना कि जहाँ पर आपको फिर ये समझ में आए कि यस, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। लास्ट में ना, जब एक बार क्या होता है ना, इंसान इतना ज़्यादा सोच रहा है, इतना ज़्यादा सोच रहा है, फिर उसको यही समझ में नहीं आ रहा, दिमाग सुन्न हो गया कि मैं क्यों सोच रहा हूँ इतना, और क्या सोच रहा हूँ। बहुत सारा कुछ डिसीजन लेने की भी कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हैं, या जो चीज़ें रिकॉल होंगी आपके अंदर ना, तो उन चीज़ों को लेके क्या करना चाहिए था, क्या कर दिया, और एक डिसीजन, या जनवरी में भी कुछ ऐसे सीन आपके सामने आ सकते हैं जहाँ पर कि आप फिर से एक दोराहे में चले जाएं, फिर से चीज़ें रिकॉल हों, तो मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो इसमें थोड़ा सा उलझते हुए माइंड में, बहुत ज़्यादा माइंड की भाव में, है ना, माइंड माइंड क्या करता है ना, बहुत ज़्यादा एक बार नेगेटिव थॉट आया तो पीछे बहा के ले ही जाता है आपको लगातार। ये सारा लेकिन जो प्रोसेस होगा वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि ये ना एक जो समुद्र मंथन की प्रक्रिया है वो मुझे यहाँ पर आपकी दिख रही है। जब आप इस हद तक सेल्फ एनालिसिस करेंगे, अपनी लाइफ का एनालिसिस करेंगे, देन आप वहाँ से पॉजिटिव चीज़ों को निकाल के लेके आएंगे। ये मुझे आपका जनवरी मंथ में एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है। प्रोसेस थोड़ी सी टफ है, मेंटल स्ट्रेस आपको देगी, लेकिन वहीं पर आप उन्हीं बैड एनर्जीज को, नेगेटिविटी को टाटा बाय बाय खुद ही कहते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक न्यू स्पार्क अपने अंदर भरते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर आपके अंदर की एक ना, ये सारा एनालिसिस करने के बाद जो एक होप वाली एनर्जी, एक डिवाइन पर ट्रस्ट वाली एनर्जी वो जनरेट होगी। और यस, आप इन परिस्थितियों में मैंने खुद को कैसे खड़ा रखा, कैसे डिवाइन की मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स रही, इस पर आप ग्रेटिट्यूड शो करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप अपने आप को भी अप्रिशिएट करेंगे, अपनी पीठ जरूर से थपथपाएंगे इतना सारा एनालिसिस करने के बाद में कि यस, अगर ये चीज़ें हुई लेकिन मैंने अपना दी बेस्ट दिया, या अगर मेरे से मिस्टेक भी हुई तो यस, मैं एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ, कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो हुई उससे लेसन क्या लेना था, और वो अगर चीज़ें हुई तो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम मुझे पॉजिटिव वे में ये मिल रहा है, और यस, और भी आगे मिलेगा। तो अभी जो आपने अब तक जो भी अचीवमेंट भी अगर कर लिए हैं, तो यस, उन अचीवमेंट पे, चाहे एनर्जेटिक लेवल पर, चाहे अपनी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, आपने जो भी अगर अचीवमेंट भी किए हैं, तो यस, आप यहाँ पर अपने आप को भी अप्रिशिएट जरूर से करेंगे इस मंथ में। और वो सारी चीज़ें जो आपके काम की नहीं है, जो चाहे पास्ट की मेमोरीज हो, या इस वक्त में भी आपकी लाइफ में प्रेजेंट सिनेरियोज अगर ऐसे आएंगे, तो यस, आप वहाँ नहीं ठहरेंगे, आप वहाँ से निकलना पसंद करेंगे, चाहे ऐसे लोग हों, चाहे ऐसी सिचुएशन हो। क्योंकि अब यहाँ पर आप ये तय करेंगे कि यस, मुझे अब किसी भी तरह का पेन नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। तो उस पेन से आप खुद को अलग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक पैशनेट जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा है आपके अंदर की, वो यहाँ पर फिर से, क्योंकि जब आप एनालिसिस कर लेते हैं, और जैसे आपने अम, जैसे समुद्र मंथन बोल लें, या फिर हम एक जो अ, मक्खन जो हम निकालते हैं, जब सार पकड़ लिया, है ना, सार जो पकड़ लिया, जो कीमती है, वो जब आपके हाथ में लग जाएगा, तो यस, आपको यहाँ पर एक आगे मुझे लाइफ में कैसे ग्रोथ करनी है, आगे मुझे क्या एक्शन लेना है, वो मुझे यहाँ पर आप पकड़ते हुए दिख रहे हैं। एंड यस, आपको ये भी सब समझ में आएगा कि ये जो मेरी लाइफ में चीज़ें हुई हैं, यहाँ पर डिवाइन का बड़ा रोल रहा है। और यस, ये कन्फ्यूजन जितने भी थे, वो सारे कन्फ्यूज़न आपके बेसिकली मुझे हटते हुए दिख रहे हैं। और जब आप कन्फ्यूज़न हटेंगे, सही डिसीज़न लेंगे, तो अगर सपोज़ यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए अगर मैं जॉब की बात करूँ,
या बिजनेस की बात करूँ तो बड़ा डिसीजन ले सकते हैं कि अगर कहीं किसी जॉब में अगर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, मन मुताबिक नहीं है, यस वो अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं। एक डिसीजन इस वे में ले सकते हैं। वहाँ से आप अपने आप को जो इमोशनल जो एक अटैचमेंट होता है वो सारे अटैचमेंट से आप हटते हुए आप उस जगह को, मैंने बोला ना कि आप वो सारी सिचुएशन, वो सारे लोग, वो सारी प्लेसेस, वो सब छोड़ देंगे। आप आगे बढ़ने की तरफ जो है आपका फोकस रहेगा। चाहे ऐसी जॉब हो, छोड़ सकते हैं। ऐसा बिजनेस जहाँ पर कि आपने बहुत कुछ लगाया लेकिन अभी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो लेकिन कुछ लोग यहाँ पर जो है अपना बिजनेस भी चेंज कर सकते हैं। मुझे ऐसा एनर्जीज दिख रही हैं। फाइनेंस को लेके जो भी परेशानियां झेली अब तक, लेकिन यस अभी आपको जो है उसमें सेटिस्फेक्शन आप ढूंढ लेंगे कि यस जो है वो मेरे खुद के हार्ड वर्क का है। एंड यस मुझे पूरा विश्वास है कि यस मैं आगे और भी अच्छा अचीवमेंट करूंगी या करूंगा। सारे लॉसेस एंड जो भी लॉसेस भी थे या बहुत जितना एक्सपेक्ट किया उतना अगर अभी आपका इकोनॉमिकली अगर आप मजबूत नहीं भी हुए थे, तो यस ये जो मंथ है जो एनालिसिस का रहेगा, यहाँ पर जो आप निचोड़ निकाल लेंगे, जो एनर्जी फिर अपने अंदर पॉजिटिव जो पोर कर लेंगे, यस वो उसका रिजल्ट आपको आने वाले मंथ में ज़रूर से दिखेगा। एंड यस इस मंथ से भी आपकी शुरुआत ज़रूर से होगी, क्योंकि यहाँ पर आप मुझे खुद को पैम्पर करते हुए, खुद को अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं और खुद को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए हार्ड वर्क करते हुए और जो है उसमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन को ढूंढते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। तो फाइनेंशियल भी आपके पास ऐसा नहीं है कि कम होगा, नंबर 8 है वैसे भी, तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। फाइनेंशियल गेन आपको इस मंथ में भी ज़रूर से कहीं ना कहीं से ज़रूर मिलेगा। अगर आपके कहीं पैसे किसी ने लिए हुए हैं, दिए नहीं हैं अभी तक, तो हो सकता है कि वो भी आपको ज़रूर से वापस मिल जाए। और यस ये जो मंथ है आपकी नेक्स्ट सभी मंथ के लिए एक नई नींव तैयार करेगा। इतनी ये मुझे आपकी एनर्जीज गाइज अच्छी लगी है। सही मायने में अभी तक मैंने जितनी भी रीडिंग्स की, ये जितने भी मूलांक की, तो ये मुझे बहुत ही प्यारी एनर्जी लगी है यहाँ पर, क्योंकि ये एक जो सेल्फ एनालिसिस वाली एनर्जी है जहाँ पर ये इसने मुझे सच में, मैं आपको जो है शाबाशी देती हूँ और ख़ुद आपको मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि इसी एनर्जी में बरकरार रहिएगा और ज़रूर से ईश्वर आपके लिए तरक्की के रास्ते खोल रहा है, जिसकी शुरुआत जनवरी से होने जा रही है। क्योंकि जब आपकी जीवन की कमान डिवाइन ने पकड़ ली, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन मुझे ज़रूर से दिख रहा है आपकी लाइफ पर, तो ये जो एनालिसिस का समय रहेगा, ये जो डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम रहेगा, यस वो आपकी लाइफ में नेक्स्ट लेवल आपको ले जाने के लिए रेडी कर रहा है और आप सेल्फ लव में बहुत ज़्यादा टैप करेंगे और तैयार हो जाएंगे अपने आगे की जर्नी के लिए। तो आई होप ये रीडिंग से आपको ज़रूर से एक बल मिलेगा और आपको गाइडेंस भी मिली होगी कि अगर ऐसी एनर्जी में अगर आप अभी नहीं आए हैं तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप ज़रूर से इस गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा और एनालिसिस करके अपने आप को विक्टिम एनर्जी में ना ले जाकर अपने आप को पैम्पर कीजिए। सही गलत अगर गलत भी हुआ है उसको भी अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, लेसन लेके आगे बढ़ते हैं, तो यस वो आपके लिए तरक्की के रास्ते खुलता है। तो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे एंड आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको।